तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए दे रखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही जमाने में सहायक है। कीटभक्षी जैसे पौधे अपना भोजन कीड़ों से प्राप्त करते हैं। नेपेथेक्स एक कीटभक्षी पौधा है। तो इन चीज़ों से ये जितने भी आपको पैसेज दिए हुए हैं, आपका जो है वो केस स्टडीज़ में इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 3 केस स्टडीज आते हैं 3 मार्क्स के, और 3 ही ऑप्शंस दिए जाते हैं। मैं आपको 5 ऑप्शंस दे रहा हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, ताकि इसमें से कोई और भी आ सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की तो ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ दिया भी है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो इसने क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपका ये आपका ऑप्शंस जो है वो सी ऑप्शंस राइट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका कि अमरबेल किस प्रकार का पौधा है। जो अमरबेल है वो अपना भोजन किसी अन्य पौधों से लेता है। जो अन्य पौधों से अपना भोजन लेते हैं उसे हम परजीवी पौधा कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, एक परजीवी पौधा है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु किस प्रक्रिया में सहायक है। तो ये तो आप बार बार पढ़ते ही हो कि भी दही को जमाने में जो है लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवाणु सहायक होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है दे रखा है आपको कि कीटभक्षी पौधे मुख्यतः अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। जो पौधे कीटभक्षी हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो ये कीटभक्षी पौधे कीड़ों को बचाकर उनसे नाइट्रोजन और पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शंस है कीड़े मकोड़ों से। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा क्या होता है, जो ये कीट पतंगों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को। तो नेपेथेक्स एक प्रसिद्ध कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी ऑप्शंस इज राइट ऑप्शंस। तो ये दूसरा केस स्टडीज़ का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। पौधों से भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है। कीटभक्षी पौधे आंशिक परपोषी होते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको पता है कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा क्लोरोफिल, ये पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, क्योंकि पत्तियों से ही भोजन बनता है पौधों का। तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा पत्ती से, क्योंकि भोजन पत्ती में ही बनता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है ये कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो भोजन एक पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर है फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शंस है वो आपका बी है। नेक्स्ट है राइजोबियम जीवाणु किस गैस को स्थिर करता है। तो राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। ये आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो ये आपका जो है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा
हमेशा ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको। ये 5 में दिया हुआ है, कौन सा पौधा आंशिक परपोषी है? तो कीड़भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और कीड़ों से अतिरिक्त नाइट्रोजन भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस है वो आपका ए ऑप्शंस राइट है। तो अगला क्वेश्चन, ये पैसेज दिया हुआ है, तीसरा पैसेज, सूर्य का प्रकाश पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में मदद करता है। अमरबेल मिट्टी से पोषक नहीं लेता। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन ग्लूकोज है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के रंध्र से अवशोषित करते हैं। लीचेन पौधा कवक के साथ सहजीविका में पोषण करता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको इंग्लिश मीडियम में ये दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश किस गैस को अवशोषित करने में मदद करता है? तो यहाँ पर है, सूर्य का प्रकाश पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने और उन्हें भोजन में बदलने में मदद करता है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा पौधा मिट्टी से पोषण नहीं करता? तो यानी कि अमरबेल मिट्टी से पोषण नहीं लेता, बल्कि परजीवी रूप से अन्य पौधों पर निर्भर रहता है। अमरबेल जो है हमेशा ये जो है मिट्टी से पोषण नहीं लेता और दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका अमरबेल। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद उससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद आपका ग्लूकोज है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद ग्लूकोज उत्पन्न होता है। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला दिया रखा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस भाग से अवशोषित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आपको दे रखा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से रंध्रों से ग्रहण करते हैं, यानी कि जो भी पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो पत्तियों के रंध्रों से उसे मिलता है पौधे को। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया पत्ती या रंध्र। तो आपका आंसर है पत्तियों के रंध्र से। तो नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कौन सा पौधा कवक से जुड़कर पोषण प्राप्त करता है? तो आपका लीचेन है। लीचेन क्या होता है? ये क्या करता है? लीचेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है इसका आपस में, इसलिए इसका आंसर जो है वो लीचेन आ गया। तो ये केस स्टडी का 4था क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पौधे को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया का उप उत्पादन ऑक्सीजन है। नेफ्थेस को पिक्चर प्लांट्स कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु जड़ की गांठों में पाया जाता है। ये हिंदी में है, इंग्लिश में आपको दिया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा मिलती है इससे पौधों को। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सौर ऊर्जा आ गया। तो सौर ऊर्जा में क्या होता है, इसमें सौर ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ पर अगला दूसरा क्वेश्चन का दे रखा है, पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। तो इंग्लिश मीडियम में दे रखा है कि दे मेक देयर ओन फूड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उप उत्पाद है निकलता है? एक तो उत्पाद होता है और एक उप उत्पाद होता है। तो आपका ये है कि उप उत्पाद कौन सा होता है, यानी कि बाई प्रोडक्ट। तो आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि पौधे
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन राइट। कौन सा पौधा पिक्चर प्लांट कहलाता है? अभी आपको बताया था पिक्चर प्लांट जो है नेफ्थेस जो है वो कहलाता है, तो इसका आपका जो है ये ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको। 5 में दिया हुआ है कि राइजोबियम पौधे किस अंग में पाया जाता है? तो राइजोबियम जो है वो जड़ों की गांठ में पाया जाता है, ठीक है। और राइजोबियम जीवाणु ये दाल वाली फसलों की ही जड़ों की गांठ में पाया जाता है, इसलिए हम इसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन राइट है। तो ये 5वां 5th आपका जो है केस स्टडीज के लिए क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट में से लिए हैं, तो चैप्टर वाइज आपको दूंगा। जितने पॉसिबल आपके केस स्टडीज़ के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से रिलेटेड बन सकते हैं वो आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला जो पैसेज है वो दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण शब्द समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लीचेन सहजीवी पौधा है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः दिन में होता है। पत्तियां भोजन बनाने का मुख्य स्थल है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण का शब्द समीकरण क्या है? तो ये दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल ठीक है। अगला दे रखा है आपको कि पौधों में गैस को लेने के लिए किसे छोड़ा जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधे किस गैस को लेते और कैसे छोड़ते हैं, किसे छोड़ते हैं? तो जनरल सी बात है, ये तो सभी आप जानते हो कि ऑक्सीजन को वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये इसका ऑप्शन आपका ए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका, लीचेन किसका उदाहरण है? तो लीचेन जो है वो क्या है, ये आप लोगों का आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन। एक परजीवी पौधा है लीचेन, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः कब होती है? When does the photosynthesis mainly take place? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि कौन सा अंग पौधों में भोजन बनाने का मुख्य स्थल है? भोजन बनता कहाँ है? भोजन हमेशा पत्तियों में बनता है, तो ये आप लोगों का 5th है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से मैं आपको दूंगा हर चैप्टर के केस स्टडीज़, क्योंकि 3 केस स्टडीज़ हमेशा आते हैं और इन तीनों में 3-3 मार्क्स के होते हैं। देखिए मैंने इसमें ऑप्शंस आपके 5 दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं हर केस स्टडीज़ के अंदर, मगर वहाँ एग्ज़ाम्स में आपके 3 आएंगे, 2 मैंने एक्स्ट्रा बना दिए। तो इनकी तैयारी कीजिए, इसको समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं।